Welcome back. Our next topic is the place of logic among sciences. के साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लॉजिक, लॉजिक का क्या रोल है, लॉजिक की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहला क्लेम क्या है? इट्स हेल्प इज रिक्वायर्ड इन एवरी साइंस। जितनी भी साइंसेस हैं उन तमाम में लॉजिक की मदद दरकार है। लॉजिक के बगैर वो साइंस साइंस नहीं रह सकती। किसी भी साइंस में अगर लॉजिक को रिमूव कर दिया जाए तो मे बी वो साइंस एग्जिस्ट ही ना कर सके। इतना इम्पोर्टेंट रोल है लॉजिक का इन द फील्ड ऑफ साइंस। एवरी साइंस एम्स वैलिड थॉट। हर साइंस क्लेम करती है कि मैं जो बताती हूँ, मैं जो क्लेम करती हूँ वो वैलिड होता है, वो एक्यूरेट होता है, यानी कि बिल्कुल चीज़ों के मुतालिक कोई भी सब्जेक्ट जो क्लेम करता है, जो साइंस पर बेस करता है, वो ट्रू होता है, वो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। which can be achieved only by the application of logical principles। तो ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ही इस स्टेटस को एक्वायर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। Nearly all the names adopted for sciences are very fond to add logic as their part। इवन के बहुत सारे जो नाम हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम में आपको लॉजिक मिलेगा और बड़े खुशी से उन्होंने लॉजिक को अपने नाम का हिस्सा बनाया हुआ है। This shows that logic enters into all sciences and that all sciences comes under it। तो इससे हमें पता चलता है कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में लॉजिक का रोल है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और बेसिक रोल है, और से तमाम बाकी जो साइंसेस हैं वो लॉजिक के अंडर आती हैं और लॉजिक का एज अ पार्ट भी उनको कह सकते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा पार्ट लॉजिक पे बेस करता है। लॉजिक सबसे पहला आपको इसके हायरार्की में जो नीचे मिलेगा टॉप पे, इन्होंने जो एक चार्ट बनाया है उसमें जो लॉजिक की प्लेस है, जो लॉजिक का स्टेटस है, वो पहला है। फर्स्ट वन इज लॉजिक, second one is mathematics, third one is physics, fourth one is chemistry, fifth one is geology, biology, psychology and sociology। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है, भाई सोशियोलॉजी लास्ट में क्यों है और लॉजिक टॉप पे क्यों है? लॉजिक के बाद मैथ का दूसरा नंबर क्यों है? सेकंड स्टेटस मैथ को क्यों दिया गया है, बायोलॉजी को क्यों नहीं दिया गया? ये इस वजह से है कि इन सब्जेक्ट्स में जो सर्टेनिटी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि लॉजिक जो क्लेम करती है बिल्कुल वैसा होता है, उसके अलावा कुछ और हो पॉसिबल ही नहीं है। मैथ अगर कहती है कि 2 जमा 2 4 होगा, 5 जमा 5 10 होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमेशा ऐसा होगा। इवन के मैथ की जो सर्टेनिटी है उससे भी लॉजिक की सर्टेनिटी ज्यादा है। ये लॉजिक या लॉजिशियंस ये क्लेम करते हैं। तो इस वजह से साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी जो क्लेम करते हैं ज्यादातर वैसा होता है, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता। उसमें प्रोबेबिलिटी या चांस का एक रोल हमेशा रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी इंसान पे बेस करती है और इंसान कोई मशीन या रोबोट नहीं है कि आप उसको जैसा प्रिडिक्ट करें हमेशा वैसा करें, आप उसको जैसा कहें वो वैसा करे, या जो वो बताए वैसा हो। ये तमाम इंसान मुख्तलिफ स्टेज पे सेम रिएक्ट करें, तो हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
इस वजह से इनका जो लेवल ऑफ सर्टेनिटी है वो भी फिर वेरी करता है, और इस वजह से मैथ के बाद फिजिक्स को जगह मिली है, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर जियोलॉजी, बायोलॉजी। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक एंड साइकोलॉजी। Psychology is the study of mind and as such it studies thinking. साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है और ये हमारे थिंकिंग के पैटर्न से डील करती है, उसको स्टडी करती है। माइंड हैज थ्री एस्पेक्ट्स, नेमली थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तीन एस्पेक्ट्स है माइंड के, कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं और कैसा आप डिजायर करते हैं। तो ये तीनों माइंड के aspects हैं। Logic is bound to thinking only and has no concern with other parts। तो यहाँ पे लॉजिक और साइकोलॉजी अलग हो जाते हैं। लॉजिक का आपकी फीलिंग से कोई कंसर्न नहीं है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आपका दिल क्या चाहता है, लॉजिक का इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, और लॉजिक का आपकी विलिंगनेस से भी कोई कंसर्न नहीं है, लॉजिक का आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग से भी कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि आपने जो सोचा है, जो प्रोडक्ट ऑफ थॉट हमने पढ़ी है, आपकी जो प्रोडक्ट ऑफ थॉट है, लॉजिक का कंसर्न सिर्फ उसके साथ है। साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस की तरह बिहेव करती है। इट स्टडीज थिंकिंग एज इट इज। ये थिंकिंग को वैसा ही स्टडी करती है जैसा थिंकिंग होती है, जैसे लोग सोचते हैं, जो थिंकिंग का पैटर्न है। इट्स स्टैंड पॉइंट इज नेचुरल। ठीक, नेचुरल साइंस की तरह ये बिहेव करती है। लॉजिक ऐसा नहीं है। लॉजिक इज normative science. It studies thinking as it should be, as it ought to be. Its standpoint is normative. Logic क्या है? Normative science है। ये चाहती है कि किस तरह सोचा जाए, सही कैसे सोचा जाता है, सही सोचने के लिए क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है, इसलिए इसका जो स्टैंड पॉइंट है वो नॉर्मेटिव है। One tells us how we actually think and the other tells us how we ought to think। तो पहली हमें बताती है कि हम असल में सोचते कैसे हैं, सोचने का प्रोसेस क्या है। ठीक, और लॉजिक हमें बताती है कि हमें सोचना कैसे चाहिए, ought to think, कैसे सही सोचा जाता है, कौन से प्रिंसिपल्स, रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखना चाहिए कि वो हमें हेल्प करें, हमें गाइड करें, हाउ टू थिंक वैलिड थॉट। Logic studies the results or products of thought, that is concept, judgments and reasoning and also their validity। तो लॉजिक का कंसर्न क्या है? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ऑफ थॉट हैं, जो थ्री टाइप्स हैं जो पहले हमने पढ़ी हैं, वो कॉन्सेप्ट, जजमेंट, रीजनिंग है। When they are expressed in language, they are called term, proposition and argument and their validity। ये लॉजिक का स्कोप है। Psychology studies the process of thought and it does not bother about their validity। तो साइकोलॉजी का कंसर्न सिर्फ प्रोसेस ऑफ थॉट के साथ है। आपने जो सोचा है क्या वो सही है, गलत है, वैलिड है, इनवैलिड है, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ वी आर ऑन पेज 12, दैट इज लॉजिक एंड ग्रामर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे।